Good morning, dear student. Class 7, Computer, Chapter 5. Today I am going to start your Chapter 5, Malware and Viruses. We already discussed in previous topic about various type of viruses affected by the computer. बहुत तरह के वायरस है जो हम लोग के कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं. स्लो डाउन योर कंप्यूटर, हैकिंग योर कंप्यूटर, हैकिंग योर कंप्यूटर, and many more problem are coming with the virus and malwares. In this way, today I will discuss about adware is a type of software, malicious software, that is also a malware. Adware is a software program automatically display unwanted advertisement. Students, we know all of you that unnecessary advertisement are coming often whenever we are connecting to the internet. जब हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, बहुत तरह के अनवांटेड एडवर्टीजमेंट या फ्लैशिंग हम लोगों के सिस्टम पे आते रहते हैं, जिसको हम लोग जैसे ही टच करते हैं तो वहाँ से कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता है एंड इट इज स्टील योर इंफॉर्मेशन, और हम लोग के इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं लोग. जैसे हैकर हम लोग के डेटा को हैक करते हैं. हम लोग देखेंगे एडवेयर में. एडवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट. कुछ अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट एड्स आते रहते हैं जो हमारे इनबॉक्स को भी फिलअप करते हैं, हमारे सिस्टम में अननेसेसरी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और फिर हम लोग के सिस्टम को के परफॉर्मेंस को धीरे धीरे स्लो कर देते हैं. द एडवर्टीजमेंट रेंडेड टू द यूजर आर द फॉर्म ऑफ पॉपअप बैनर्स. पॉपअप के फॉर्म में आते हैं या बैनर्स के फॉर्म में आते हैं. सॉफ्टवेयर कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट द नॉलेज. बिना यूजर के नॉलेज के हम लोग के इंफॉर्मेशन को ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं. सम एडवेयर आल्सो मॉनिटर द ब्राउजिंग एक्टिविटी. कुछ एडवेयर ऐसे हैं जो ब्राउजिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, यानी कि आप क्या क्या वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, क्या क्या वर्क कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसको मॉनिटर करते हैं और वॉच आउट करते हैं कहाँ पे आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना एंटर कर रहे हैं, ये वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं. व्हाट कैन एन एडवेयर डू. एडवेयर क्या करता है हम लोग देखेंगे. कुछ डिस्टर्बेंस दे रहा है हम लोग के सिस्टम में, जैसे फ्लैशिंग पॉपअप. हमेशा हम लोगों के पॉपअप मेन्यू फ्लैश करते रहते हैं, डिस्प्ले होते रहते हैं ऑन द स्क्रीन. एडवेयर फ्लैश एंडलेस स्ट्रीम ऑफ द पॉपअप अनवांटेड एडवर्टीजमेंट. स्पाइंग मीन्स जैसे चुरा लेते हैं इंफॉर्मेशन को. As adware is a spy, it is track down your browsing activity, figure out what kind of advertisement should be display on the screen. किस तरह के एडवर्टीजमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. स्लो डाउन द सिस्टम के परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है. डिस्प्ले एंड रनिंग एडवर्टीजमेंट रिक्वायर प्रोसेसिंग पावर. Thus, it is slow down the overall performance of the system. और हम लोगों के सिस्टम के अननेसेसरी हम लोग के मेमोरी को कंज्यूम करने से हम लोग का सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है. कंज्यूमिंग योर इंटरनेट को भी कंज्यूम कर देता है. जस्ट लाइक योर डाटा इज कंज्यूम एज डाउनलोड म्यूजिक और वीडियो, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट आल्सो कंज्यूम योर इंटरनेट बैंडविड्थ. हम लोग इंटरनेट के डेटा को भी कंज्यूम करता है और हम लोग के इंटरनेट का स्पीड स्लो हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रैंसमवेयर. रैंसमवेयर क्या है हम लोग देखेंगे. रैंसमवेयर इज ए फॉर्म ऑफ मॉलवेयर. ये भी एक तरह का मॉलवेयर है दैट प्रिवेंट यूजर from accessing their computer system to display the message that damage. Ransomware to bribe the restore functionality of the system and regain access to the computer. Ransomware often infiltrates to PC as computer worm or Trojan horse that take advantage open security vulnerabilities. दे इनक्रिप्ट दी पर्सनल फाइल और फोल्डर. ये हम लोग के पर्सनल फाइल और फोल्डर को इनक्रिप्ट कर देते हैं सो दैट कि इट इज़ नॉट रीडेबल, वो रीड नहीं हो पाता है और हम लोग के फाइल लॉक हो जाते हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, डैमेज कर देते हैं फाइल्स को. वंस दी फाइल आर इनक्रिप्टेड दे आर डिलीटेड फ्रॉम देयर फोल्डर
and some test file are constructed to payment are found some location. Ransomware infect the computer system in the following way. जैसे ransomware में क्या है, आपके फाइल को ये लोग पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं, वो फाइल ओपन नहीं होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लॉक कर देते हैं, दैट इज नॉट ओपन, एंड फिर रिक्वायर डिमांड करते हैं कि आप अपना कुछ मनी ट्रांसफर करिए, तब हम आपके फाइल को फ्री करेंगे, ओपन करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आती है रैंसमवेयर से हम लोग देखेंगे। मोस्ट रैंसमवेयर कम फ्रॉम द क्लिकिंग द मिलीशियस ईमेल अटैचमेंट। ईमेल के साथ बहुत सारे अटैचमेंट आते हैं, उसके साथ हम लोग के रैंसमवेयर हम लोग के सिस्टम में इंटर कर जाते हैं। विजिटिंग ए हैक्ड वेबसाइट, कभी हम लोग हैकर वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ से रैंसमवेयर आने के चांसेस रहते हैं। To avoiding the begin with the victim, such software always predict the following points. इस पॉइंट को रोकने के लिए कुछ हम लोग के पास पॉइंट्स हैं। Don't click any web link unless you sure that it is not infected. किसी भी अननेसेसरी वेबसाइट पे या वेब लिंक पे हम लोग को क्लिक नहीं करना है जब तक हम लोग श्योर ना हो जाए कि इस पे हम लोग का कोई इन्फेक्शन नहीं है। बैकअप योर डाटा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हमेशा हम लोगों को अपने डेटा का बैकअप लेके अलग जगह पे स्टोर कर लेना चाहिए, सो दैट की फाइल हम लोग का इन्फेक्शन से बचे। नेक्स्ट दे रहा है अवॉइड क्लिकिंग ऑन द पॉपअप एंड इंस्टॉल ए पॉपअप ब्लॉकर। एक पॉपअप ब्लॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं जो हम लोग के पॉपअप ब्लॉक्स को अवॉइड करता है। इफ़ यू आर अटैक बाय द रैंसमवेयर, यदि आपको लग रहा है कि रैंसमवेयर हम लोग के सिस्टम में आ गया है, डिस्कनेक्ट टू द इंटरनेट के कनेक्शन को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दैट योर पर्सनल डेटा इज नॉट ट्रांसमिटेड, इस और हम लोग के पर्सनल डेटा ट्रांसमिट नहीं होते हैं बैक टू द अटैकर। यूज रिप्यूटेबल एंटीवायरस, हम लोग कोई अच्छा सा एंटीवायरस डाउनलोड करेंगे सिस्टम में टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। द फर्स्ट नोन रैंसमवेयर एड्स ट्रोजन which was designed to Joseph Pop, and some other example of ransomware are Croton, Crygeem, Mayactiv and GP Code करके कुछ हम लोगों के पास ransomware है। Next we will learn about backdoors. Backdoor is also a malware and a malicious software and it is harm your system. Backdoor is a malicious software. It is designed to control the computer generally over the network of internet. बैकडोर हम लोग देखेंगे। बैकडोर एक तरह का मिलीशियस सॉफ्टवेयर है एंड इट इज हार्म योर कंप्यूटर एंड सम बैकडोर इज ए मिलीशियस सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल कंप्यूटर जनरली ओवर द नेटवर्क और द इंटरनेट। जब भी हम लोग इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है हम लोग के सिस्टम में। Backdoor, it is practice that bypass the system security mechanism. The attacker can then do the following. क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ट्रांसफर दी पर्सनल फाइल और फोल्डर, हम लोग के पर्सनल फाइल और फोल्डर को ट्रांसफर कर देता है। गेट इन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, हम लोग के सिस्टम से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है। चेंज दी डेट एंड टाइम सेटिंग, कभी हम लोग का डेट टाइम की सेटिंग को चेंज कर देता है जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना होता है। प्ले ट्रिक लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी सीडी रोम ट्रे, कभी हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग सीडी रोम ट्रे को ओपन और क्लोज करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं हम लोगों के बैकडोर में। स्काईवेयर, स्केयरवेयर एक हम लोग के पास मॉलवेयर है। स्केयरवेयर इज टाइप ऑफ मॉलवेयर डिजाइन टू ट्रिक विक्टिम इनटू दी परचेजिंग एंड डाउनलोडिंग, कभी हम लोग परचेजिंग करते हैं या डाउनलोडिंग करते हैं उस टाइम ये प्रॉब्लम ऑकर्स होते हैं। अनलेस एंड पोटेंशियली डेंजरस सॉफ्टवेयर, इट इज इन लिमिटेशन ट्रिक टू bully victim. It also various dialog boxes and pop-up that are quite similar to Windows operating system. Windows operating system की तरह ही होते हैं। These pop-up are display boxes message that say your system has encountered large number of infected file and user is promoted to purchase some antivirus software to fix those problems.
आपको कुछ एंटीवायरस परचेज करना है कुछ प्रॉब्लम को फिक्स सॉर्ट आउट करने के लिए. यूजर गेट ultimated they purchase the program which is actually a fake software. The user not only lost the money but also the system as software has just purchased is most likely crash the system. ये जनरली आपको देता है कि एंटीवायरस डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करते हैं तो पता चलता है कि वो पूरा इन्फेक्टेड रहता है, वायरस रहता है और हमारे सिस्टम को भी डैमेज करता है और हमारे मनी को भी लॉस करता है. If you run in any suspicious pop-up, right-click on the item and track bar and click on the close button. और ऐसे प्रोग्राम को हम लोगों को क्लोज कर देना चाहिए. Okay, student, just we are discussing some important malwares present in your book in this chapter, and now we will discuss in the rootkit in the next topic. Thanks all of you.